नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है एसएससी जीडी 2024 के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 17। यह प्रैक्टिस सेट आपके आगामी एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन होती चली जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 1 से लेकर 16 तक के प्रैक्टिस सेट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना प्रैक्टिस सेट 17 का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है। इसका आंसर है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है। अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका आंसर है बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सागरमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इसका आंसर है बंदरगाह क्षेत्र संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है। इसका आंसर है ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? इसका आंसर है किसी चालक का तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। अगला प्रश्न है, जिस तापमान पर तरल का वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है हिमांक बिंदु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो सबसे पहले इसको हम चेक करते हैं। इसमें है मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। यह कथन इसका सही है। मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यह कथन गलत है। मध्य स्थिति में त्वरण अधिकतम होता है, यह भी गलत है। सभी उत्तर सही हैं, ये भी गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती हैं। किस टाइप की वे लहरें होती हैं? इसका आंसर है अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ लहरें होती हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष मायोपिया के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसको चेक करते हैं कि कौन सा कथन गलत है। नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाना, यह कथन सही है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना, यह भी सही है। नेत्र गोलक की त्रिज्या या व्यास में वृद्धि हो जाना, यह भी सही है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना, यह कथन गलत है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर है कोबाल्ट। कोबाल्ट का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है छाल। सिनकोना का छाल जो है औषधि देता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक करें। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर है इसमें रिक्तिका उपस्थित नहीं होती है, यह कथन गलत है। बाकी इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यह सही है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रियम होता है, यह भी सही है। इसमें एटीज
प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? इसका आंसर है शरीर से ऊष्मा की क्षति अवरोधक का कार्य करती है। अगला प्रश्न, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? इसका आंसर है फलों का मधुर और मीठा स्वाद फ्रुक्टोज के कारण होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कोशिका सिद्धांत, रॉबर्ट हुक, यह सही सुमेलित नहीं है। लाइसोसोम डी डुबे, यह सही है। इंसुलिन वेटिंग एम्बेस्ट, ये भी सही है। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोशिका और रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत, रॉबर्ट हुक, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व का परमाणु संख्या 17 है और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर है, इसको सॉल्व करने में जो आएगा आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 19 होता है इसके न्यूट्रॉनों की संख्या न्यूक्लियस में। अगला प्रश्न है, विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और किसके विलयन होते हैं? इसका आंसर है लवण। विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवण के विलयन होते हैं। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसका आंसर है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? इसका आंसर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों में बोल सकता है? इसका आंसर है वे मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 15वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? इसका आंसर है कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। अगला प्रश्न है, सैंड्रो कोट्स की पहचान मौर्य साम्राज्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? इसका आंसर है विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है, कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा प्रशस्ति किस भाषा में अंकित है? इसका आंसर है प्राकृत भाषा में अंकित है हाथी गुम्फा प्रशस्ति। अगला प्रश्न, मौर्य शासन व्यवस्था में रूप दर्शक नामक अधिकारी था, कौन सा अधिकारी था? इसका आंसर है सिक्कों का परीक्षक था रूप दर्शक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था? इसका आंसर है टी.एस. ऑलकॉट होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? इसका आंसर है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए जलियांवाला बाग में लोग जमा हुए थे। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ? इसका आंसर है निजाम अली। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इसका आंसर है कॉपरनिकस ने खोज किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? इसका आंसर है निहारिका, सौरमंडल का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका आंसर है मीटियोरोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है पंपास के घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? इसका आंसर है धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? इसका आंसर है घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगोत्री निम्न में से कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दक्षिण गंगोत्री निम्न में से अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, जंतर मंतर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा करवाया गया था? इसका आंसर है जंतर मंतर का निर्माण अकबर द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है H.J. भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, जैविक परीक्षकों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका आंसर है फॉर्मल्डिहाइड पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं? इसका आंसर है ऑक्सीजन तथा एसीटिलीन। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित में है? इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित क्लोरोप्लास्ट में है। अगला प्रश्न है, किस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग के उभयचर कहा जाता है? इसका आंसर है ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी निजी नीति घोषित की थी? इसका आंसर है नागपुर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस अभिलेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है? इसका आंसर है द्वितीय मुख्य अभिलेख शिलालेख। अगला प्रश्न है, गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था कौन सा है? इसका आंसर है बलबन का मकबरा। अगला प्रश्न है, मकड़ियों में उत्सर्जी एक्सक्रेटा उत्पाद होता है किस फॉर्म में? इसका आंसर है गुआनिन के फॉर्म में उत्सर्जी उत्पाद होता है। तो ये था दोस्तों आज का अपना जीके प्रैक्टिस सेट 17
जो आपके आगामी SSC GD एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स और जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब GK स्टॉक्स। जय हिंद।